तो पिछले 2-3 महीनों से अगर आप देखें ना तो बिहार के अंदर एक बहुत ही अ, ज़्यादा हॉट टॉपिक जो चल रहा है कि भारत का नाम क्या भारत रखना चाहिए या इंडिया हो जाना, सॉरी, भारत जो इंडिया बोलते हैं भारत को, या जो भारत को इंडिया बोलते हैं या इंडिया को भारत बोलते हैं, यार बहुत कंफ्यूजन है। तो क्या इसका नाम भारत हो जाना चाहिए? हमारे देश का नाम क्या इंडिया नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ भारत हो जाना चाहिए? तो इंडिया और भारत का जो डिबेट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुका है। और ये खास करके तब हुआ जब G20 का जो डिनर ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। तो उसमें क्या होता है कि जो भी डिग्नेटरी हैं आपके G20 के मेहमान आए हुए हैं आपके देश में, तो उनको डिनर के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो आमंत्रण पत्र जो इनविटेशन कार्ड होता है उसमें नॉर्मली जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो हेड ऑफ आपका स्टेट होता है, वो आपका इनविटेशन लेटर भेजता है कि भैया आप आइए, अब डिनर समारोह है तो आप आइए। तो प्रेसिडेंट का जो इनविटेशन लेटर था इंडिया का, द्रौपदी मुर्मू साहिबा का, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। और यहीं से एक हो हल्ला शुरू हो गया कि इंडिया का नाम जो है इंडिया नहीं रहेगा, भारत बन जाएगा। ठीक है, यहीं से ये स्पेक्यूलेशन पूरा जो है जोर शोर पकड़ लिया। ठीक है, अभी फिलहाल जो इंडिया का जो नाम है वो इंडिया भी है और भारत भी है, क्योंकि आर्टिकल 1 आप देखिए, आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस टू नेम्स, इसमें दो नाम्स लिखे हुए हैं। और आर्टिकल 1 स्टार्ट ही होता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत और इंडिया दोनों का मेंशन किया गया है आर्टिकल 1 में, हमारा जो पहला ही आर्टिकल है। ठीक है, तो यहीं से आपका जो डिबेट है अभी, जो फिलहाल तो इंडिया और भारत दोनों ही नाम है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अब हम समझते हैं कि भारत और इंडिया ये कैसे कैसे जो है नाम, ओरिजिन इसका क्या है, और दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हम समझेंगे कि क्यों आखिर इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, क्यों लोग चाहते हैं कि इंडिया नहीं भारत सिर्फ होना चाहिए, और जो इंडिया वाले हैं वो क्यों इंडिया कहते हैं। ठीक है, कि नहीं भारत नहीं इंडिया ही ठीक रहेगा। ठीक है, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आपको सबसे पहले बता दूं कि इस वीडियो को भाई लाइक करना आपको है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम है विश्वा गुरु बीपीएससी। ये बीपीएससी को डेडिकेटेड चैनल है और इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलेगा, यहाँ जो आपको कंटेंट मिलेगा वो ऐसा कंटेंट है जो हर जगह से लिया गया है ना, हर जगह से एक तरह से कह लो कि इंटीग्रेट किया गया है, ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है, तो विश्वगुरु बीपीएससी चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट है। वो कहते हैं व्हाट इज इन अ नेम, व्हाट इज इन अ नेम, नाम में क्या रखा है भाई, व्हाट इज इन अ नेम। ठीक है, तो वही बात यहाँ भी है। आप अगर स्टार्ट करते हैं ना इस कोट से विलियम शेक्सपियर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 69 बीपीएससी मेंस को लेके ही ये पूरा वीडियो बनाया जा रहा है। तो व्हाट इज इन अ नेम, विलियम शेक्सपियर साहब कहते हैं दैट विच वी कॉल अ रोज बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। क्या हम रोज को कुछ और नाम से बुलाना शुरू कर दें, क्या गुलाब को हम कुछ और नाम से बुलाना शुरू कर दें, तो क्या उसका सुगंध जो है वो कुछ और हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई। तो नाम में क्या रखा है? तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, जो भारत नाम पड़ा है वो उसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, दोनों का ओरिजिन समझते हैं। तो पहले तो भारत जो नाम है ये बड़ा ही ऐतिहासिक नाम है, क्योंकि बहुत सारे जो भारत का जो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट्स हैं, पुराण जो हैं, जो वेद हैं, हमारा जो महाभारत है ना, उसमें हमारा भारत का नाम का जिक्र हुआ है। और इसके बारे में कहा गया है कि जो पीस ऑफ लैंड जो हिमालय और नीचे में महासागर के बीच में लाई करता है उसको भारत कहा गया। ठीक है, तो मतलब एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है भारत का, ओरिजिन ही जो है वो पुराण और जो आपका महाभारत में देखने को मिलता है, जो हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। ठीक है, उसके अलावा उसके अलावा जो भारत है ना, वो एक एंशियंट किंग जो है उसका भी, उनका भी नाम भारत था। और ये जो एंसेस्टर, ये जो भारत नाम का जो किंग था, इसको माना जाता है कि ऋग्वेदिक ट्राइब्स जो भरताज थे, या जो भारताज बोला जाता है, उनका ये एंसेस्टर या पूर्वज रह चुके हैं। ठीक है, ये प्रोजेनेटर थे, प्रोजेनेटर का मतलब ही होता है एंसेस्टर या पूर्वज। जो इस सब कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं उसका सबका पूर्वज एक ही था, वो भरत नाम का राजा था। ठीक है, अब हम इंडिया का ओरिजिन समझते हैं, इंडिया वर्ड का, इस वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये जो नाम है ना इंडिया, ये इंडस नाम से डिराइव हुआ है।
इंडस, ठीक है। इंडस नाम से डिराइव हुआ है उन लोगों के लिए जो इंडस के नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, ठीक है। एंशियंट ग्रीक्स जो थे वो इंडस के इस तरफ रहने वाले लोगों को क्या कहते थे, इंडोई कहते थे, ठीक है, इंडोई। बाद में फिर क्या हुआ कि पर्शियन लोग और जो अरब 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 से हम मर्चेंट्स आते थे, उन्होंने इसको हिंद कहना शुरू कर दिया, या हिंदुस्तान बाद में कहना शुरू कर दिया। लैंड ऑफ इंडस, जो इंडस का जो जमीन है उसको हिंदुस्तान कहना इन्होंने शुरू कर दिया। यूरोपियंस जो है उन्होंने इंडिया नाम को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, इसी सोर्सेज से इन्होंने देखा कि इंडिया नाम सही रहेगा। और फिर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम में जो इंडिया है वो ऑफिशियल नेम बन गया इस देश का, ठीक है। ये पूरा ओरिजिन था भारत भारत का और इंडिया का। इंडिया, आप देख ही रहे हैं कि इंडिया जो वर्ड है इसमें इंडियन लोगों का कोई योगदान नहीं है। ये ग्रीक और जो आपका पर्शियन थे और जो अरबियन थे, और बाद में यूरोपियंस ने इसी नाम को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज नेम जो है इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा मसला हुआ है, ठीक है जी। अब चलिए समझते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है उसमें कैसे दोनों नाम को अडॉप्ट किया गया, क्यों नहीं एक नाम पर रजामंदी हो पाए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट चल रहा था कि इस देश का नाम क्या रखा जाए, तो जो नाम का जो रिजोल्यूशन था वो सितंबर 17 1949 को अडॉप्ट कर लिया था। और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ था। तो डिस्कशन में कुछ क्वेश्चंस जो थे वो सामने आए थे। उसमें कहा गया था कि जो इस देश का जो नाम है वो हिंदुस्तान होना चाहिए, है ना। कुछ लोगों का कहना था भारत होना चाहिए, कुछ नाम लोगों का कहना था इंडिया होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान नाम को ड्रॉप कर दिया गया था और भारत और इंडिया नाम को अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। आर्टिकल 1 कहता ही है इंडिया दैट इज वाल शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था भारत हिंदुस्तान और इंडिया को लेके कि इस देश का आखिर नाम होना क्या चाहिए, तो आखिर में डिसाइड किया गया कि हिंदुस्तान ठीक नहीं रहेगा, भारत और इंडिया दोनों को अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। हालांकि कुछ मेंबर्स जो थे उनको इंडिया नाम, जो इंडिया शब्द है वो पसंद नहीं था, ठीक है। वो चाहते थे कि इस देश का नाम भारत रहे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, ना कि इंडिया। क्योंकि इंडिया जो था कहीं ना कहीं लोगों को याद दिलाता था कि किस तरीका से भारत के अंदर 200 सालों तक एक विदेशी शासन हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि भारत को ही जो है प्रायोरिटाइज किया जाए। इसी में एक व्यक्ति थे हरगोविंद पंत साहब। हरगोविंद पंत साहब जो है वो चाहते थे कि भारत, इस देश का नाम जो है वो भारतवर्ष हो, ठीक है। और इंडिया तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि ये फॉरेन रूलर्स ने आके हमको इम्पोज कर दिया है, हमारा ही नाम जो है बदल दिया है, ठीक है। ये तो वही हुआ कि मान लो कि कोई हरि नाम का व्यक्ति था, है ना, उसको किसी बाहर विदेश के आदमी ने आकर उसको गुलाम बना लिया और उसका नाम हरि से हैरी कर दिया, ठीक है। अब बाद में जब इसकी गुलामी छूट भी गई तो इसने नाम अपना हैरी ही रखा, इसको जबकि नाम अपना चेंज कर लेना था, हैरी कर लेना था, लेकिन इसने हैरी को ही पसंद किया, इसी नाम को। तो यही बात इनका हरगोविंद पंत साहब का भी कहना था कि बाहर के लोगों ने हमें गुलाम बनाया, उन्होंने हमारा नाम चेंज कर दिया, इंडिया कर दिया, ठीक है। तो अब जब हम आज़ाद हो गए तो फिर क्यों इंडिया नाम रखें, भाई भारतवर्ष रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हरगोविंद पंत साहब का कहना था। यहाँ से आप क्या लेंगे, यहाँ से एक लाइन आपको चुराना ये है कि ये जो है हमारा इंडिया जो नाम है, ये दिस वाज इम्पोज्ड बाय फॉरेन रूलर्स ऑन अस, ठीक है। इसलिए हम इस नाम के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, अगर आपको आर्ग्यूमेंट इन फेवर रखना है भारत के लिए, ठीक है। सेठ गोविंद दास का क्या कहना है, वो चाहते थे कि जो इंडिया है ना उसके ऊपर भारत को प्लेस किया जाए, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो जो इंडिया है वो क्या है, वो भारत का ही एक ट्रांसलेशन है, इंग्लिश वर्जन है। इसलिए इंडिया दैट इज भारत नहीं, भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हरि विष्णु कामत साहब जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि किस तरीका से जब आयरलैंड इंडिपेंडेंट हुआ तो उसने अपना देश का नाम बदल लिया, ठीक है। जो आयरलैंड था ना उसका पहले जो नाम हुआ करता था
वो कुछ दूसरा नाम हुआ करता था, कुछ हाइवरनिया टाइप का कुछ नाम हुआ करता था, जो उसने बाल में बदल के आयरलैंड कर लिया। तो कहते हैं कि जब आयरलैंड ने अपना देश का नाम बदला आज़ादी के बाद, तो हमें भी बदल लेना चाहिए। बी आर अम्बेडकर साहब जो है एक कंप्रोमाइज लेकर आते हैं इतना सारा डिबेट और डिस्कशन में, और फिर जो है हमारा इंडिया दैट इज भारत इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो हिंदी वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, इंग्लिश में लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत। ठीक है। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन रेलवेज है, उनका भी हिंदी वेरिएंट है। ठीक है, भारतीय नाम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रेल, है ना। अब नेम चेंज में कुछ जो इवेंट्स हुए हैं, क्या कभी बदलाव की कोशिश किए गए हैं, भारत करने की कोशिश की है, इसको देख लेते हैं। 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेम चेंज का जो प्रस्ताव था उसको बिल्कुल अपोज किया था। ठीक है, ठीक है। और कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन का जब ड्राफ्टिंग हो रहा था, काफ़ी एक्सटेंसिवली इस पर चर्चा हो चुका है, तो वापस से इस डिबेट में पढ़ने का कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो 2015 में यही बीजेपी की ही सरकार थी, तो इसलिए जो है नाम चेंज तो जो है उस बीजेपी सरकार ने विरोध किया था 2015 में। 2016 में और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दो बार, 2016 में भी और 2020 में भी, एक पिटीशन डाला गया था कि जो इंडिया जो वर्ड है उसको रीनेम किया जाए भारत से। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया और जो है बिल्कुल रीअफर्म किया कि भारत और इंडिया जो है दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसलिए हम एक को रिप्लेस नहीं कर सकते दूसरे से। अब हम समझते हैं कि क्यों भारत नाम होना चाहिए, इंडिया जो है वो नहीं होना चाहिए, इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो समझते हैं। पहली बात, यूज ऑफ भारत सिंबलाइजेस एक्चुअल इंडिपेंडेंस, है ना। ये हरगोविंद पंत साहब जो बोले थे, वही बात यहाँ पर है कि भाई भारत नेम जो है ना, वो हमको दिखाता है कि हम आज़ाद हो चुके हैं भाई, है ना, हम आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है। तो क्योंकि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल जो मेंबर्स बोल रहे थे भारत होना चाहिए, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाई देखो कैसे उन्होंने अपना नाम चेंज किया। ठीक है, ये है। दूसरा, नेम भारत इज बेफिटिंग टू आवर हिस्ट्री एंड आवर कल्चर। बोलते हैं कि हमारा जो विष्णु पुराण है या जो ब्रह्म पुराण है, उसमें भारत नाम का जिक्र किया गया है। इनफैक्ट जो 70th सेंचुरी चाइनीज ट्रेवलर थे हुआनसंग, जिनका बुक है सी यू की नाम का बुक लिखे थे, उसमें भारत नाम का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो हिस्ट्री और कल्चर है वो कहीं ना कहीं इस भारत नाम के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि इंडिया के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा नाम, देश का नाम भारत होना चाहिए। उसके साथ कुछ लोगों का मानना है कि भारत जो नाम है ना, उसके साथ एक तरह का कह लीजिए कि हमारा इमोशनल अटैचमेंट है। ठीक है, क्योंकि भारत या भारतवर्ष जो है वो हमें जो पुरानाज हैं या जो हमारा सिविलाइजेशनल जो सिविलाइजेशन है, जो हमारा कल्चर है, उसके साथ हमको जोड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वेद है, हमारा जो पुराण है, महाभारत है, हर जगह भारत भारत भारतवर्ष का जिक्र किया हुआ है। तो हम कहीं ना कहीं कल्चर से अपना जुड़ते हैं अगर हमारा नाम भारत होता है तो। ठीक है। उसके अलावा जो भारत जो शब्द है वो हमारा नेशनल सिंबल से जुड़ा हुआ है। हमारा जो भारत भारत का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा था, तो उसमें भारत भाग्य विधाता लिखा हुआ है भाई। ठीक है, तो हमारा जो नेशनल सिंबल है उससे हमारा जुड़ा हुआ है भारत शब्द। ठीक है, पूरा नेशनल सिंबल ही भारत के अराउंड जो है वोवेन है। नेशनल फ्लैग हो गया या नेशनल एम्ब्लेम हो गया, सब भारत से जुड़ा हुआ है। नेम ऑफ द कंट्री इंडिया वॉज फॉरेन इम्पोजिशन, ये हमने खुद से ये नाम नहीं लिया, ये विदेश के लोगों ने हमें गुलाम बनाया और उन्होंने हमारा नाम भी चेंज कर दिया, तो इस बात का ये सिंबल है। ठीक है, तो हम इस वर्ड के साथ नहीं चिपके रह सकते, हमें बदलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा ये हमें एलियन रूलर का याद दिलाता है। भारत इज इंक्लूसिव वर्ड फॉर द सपोर्टर्स। क्यों कुछ लोगों का मानना है कि भारत एक हिंदी शब्द है, जबकि ऐसा नहीं है, है ना। क्योंकि तमिल टेक्स्ट जो एंशियंट तमिल टेक्स्ट हैं, उसमें भी भारतम शब्द का यूज देखा गया है। ठीक है, भारतम शब्द को जो है यूज किया गया है। हिंदी लिटरेचर में तो भारत शब्द है ही, भारतवर्ष तो है ही, तमिल में भी भारतम का यूज किया गया है। कॉलोनियल पास्ट की याद दिलाते रहेगा भाई अगर आप इंडिया पर ही चिपके रहेंगे तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मेनली आपको ये याद रखना है कि कॉलोनियल रूल का हमको याद दिलाता है। दूसरी बात कि ये फॉरेन जो लोग हैं उन्होंने हम पर नाम इम्पोज किया है। तीसरी बात, ये हमारा कल्चर से जुड़ा हुआ है, सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वेद पुराण में इसका जिक्र है।
वेद में, पुराण में, महाभारत में भारतवर्ष का जिक्र है। ठीक है। हमारा जो नेशनल सिंबल है वो इसी के अराउंड वुवन है। जैसे हमारा नेशनल एंथम जन गण मन है, हमारा नेशनल इम्ब्लेम है, या हमारा नेशनल फ्लैग है। ये सारी चीज़ें जो है हमसे जुड़ी हुई है, भारत से, भारत के अराउंड ही जो है वुवन है। ठीक है। तो ये सारी जो आर्ग्यूमेंट्स थे ये इनके सपोर्ट में था। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या है कि क्या भारत नाम चेंज करना जरूरी नहीं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इंडिया सही है भाई, क्या दिक्कत है, अभी जो चल रहा है उसी को चलने दो। ठीक है। पहली बात कि ये आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन करना चाहते हैं ये नाम चेंज करके। ठीक है। इससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। ये सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन करना चाहते हैं आप, इलाइट नॉन इलाइट के बीच में, अर्बन रूरल और साउथ नॉर्थ स्टेट्स के बीच में। ठीक है। क्योंकि रूरल एरिया के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो भारत शब्द बोलेंगे, अर्बन एरिया के लोग इंडिया बोलेंगे। तो भाई ये तो फिर आप। दूसरी बात कि एक जो हमारा जो अपोजिशन पार्टीज का अलायंस बना है इंडिया नाम से, उसको आप कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए ये नाम का प्रपोजल आप लेके आए हैं। ठीक है। ठीक है। हालांकि प्रपोजल तो कोई नहीं लाया, ये तो मतलब एक एक तरह से मतलब इसका एलिगेशन है भैया, कि पॉलिटिकल एलिगेशन आप कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल गेम है बस, और कुछ नहीं है। दूसरी बात, दिस इज अगेंस्ट द नॉन थियोक्रेटिकल एंड इंक्लूसिव नेचर ऑफ स्टेट। नॉन थियोक्रेटिक का मतलब है कि हम कोई धर्म शासित देश नहीं है, हमारा कोई धर्म गुरु नहीं चला रहा है हमारे देश को, कि हम धार्मिक ग्रंथों को और जो हमारे शास्त्र है उनके हिसाब से अपना नाम करें। ठीक है। तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तीसरी बात, भारत और इंडिया दोनों ही नाम जो है ना वो सेंटिमेंट्स लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ता है इंडिया से, क्योंकि हम इंडिया इंडिया तो चिल्लाते ही है ना यार इंडिया मैच के दौरान। ठीक है। और हमारा इंडिया नाम जो है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें एलियन टाइप का अब लगता है, अब तो पूरा हमारा ये हमारा ही हो चुका है। ठीक है। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि हमारा देश के अंदर इतना ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, तो बहुत सारे नाम्स हैं जो अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम बोले जाते हैं, तो इसलिए एक नाम जो हमारा है वो इंडिया, वो सही रहेगा। ठीक है। इससे नेशनल सेंटिमेंट्स जो सही रहेगा। चौथी बात कि हमारा जो कंट्री का सॉफ्ट पावर है उसको अंडरमाइन करता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नेम चेंज करती है तो जो गवर्नमेंट का जो जो हमारा सॉफ्ट पावर है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाएगा। और ऐसे भी देखो तो इंडिया का जो नाम है यूनाइटेड नेशंस के अंदर रजिस्टर्ड है, और जितने भी फॉरेन विजिट्स जो होते हैं उसमें जो जॉइंट जॉइंट डिक्लेरेशन होता है या फिर जॉइंट एमओयू साइन होते हैं, जो एग्रीमेंट साइन होते हैं, सब में भारत ही जिक्र होता है। तो ऐसे में अगर आप नेम चेंज करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकता है। ठीक है। दूसरी बात, पांचवी बात ये है कि जो नाम चेंज करने का जो प्रोसेस है ये बड़ा ही एक कम्बरसम प्रोसेस है भाई, बहुत पेचीदा प्रोसेस है। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का नाम चेंज करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ इंडिया भारत लगाना पड़ेगा। कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट्स का नाम चेंज करना पड़ेगा, जैसे फिक्की है इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। फिक्की कैसे होगा फिर जब इंडिया ही नहीं रहेगा, तो फिर ये भी है। ठीक है। उसके अलावा जो आपका जो और ज़रूरत नहीं है इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आरबीआई, जैसे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम ऑलरेडी हिंदी में है, भारतीय रिजर्व बैंक। आईआईटी का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पहले से ही नाम है। ठीक है। तो ये एक कम्बरसम प्रोसेस है जिससे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके अलावा जो इंडिया एक जो वर्ड है इसका एक वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी है। ठीक है। इंटरनेशनल एरिना में भारत को भारत से नहीं इंडिया के नाम से जाना जाता है। 58th अमेंडमेंट एक्ट का तो आपको जिक्र करना ही करना है। 1987 में इसको लाया गया था, और ये जो एक्ट था ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑथराइज करती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी लैंग्वेज में प्रकाशित करवाएं, और जो हिंदी लैंग्वेज वाला कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा, और उसका वैलिडिटी उतना ही होगा जितना इंग्लिश वर्जन वाले का होगा। तो हमारे पास ऑलरेडी जब सब कुछ अवेलेबल है तो हम क्यों नाम चेंज करने जाएं। ठीक है। ठीक है। तो ऐसा उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपका हिंदी वर्जन वाला भी उतना ही वैलिड है, उतना ही लीगल है, उतना ही उसका वैलिडिटी है जितना इंग्लिश वर्जन वाला है। तो नाम चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। अगर मान लीजिए फिर भी नेम चेंज हो तो इसका प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस देखिए, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्पेशल मेजोरिटी से इसको एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया दैट इज भारत दोनों लिखा हुआ है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी के साथ लाना होगा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जितना मेंबरशिप है आपका हाउस का
उससे उसमें से 50% से ज़्यादा लोगों का समर्थन होना चाहिए, और जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनमें 2/3 का सपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपको रेटिफिकेशन भी लेना पड़ेगा स्टेट्स का, ठीक है। तो ये एक कम्बरसम प्रोसेस हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें कोई अमेंडमेंट का जरूरत ही नहीं, ये सिंपल नोटिफिकेशन, केस बाय केस नोटिफिकेशन आप जारी करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो कंट्रीज ने नेम चेंज कर दिया है इंडिपेंडेंस के बाद, उनमें से कुछ अफ्रीकन नेशंस हैं, जैसे स्वाजीलैंड अपना नाम चेंज करके स्वातिनी कर लिया है। टर्की का नाम जो है टर्की हो चुका है। म्यांमार पहले नाम जो था बर्मा था, अब म्यांमार हो चुका है। तो नाम चेंज हुआ है लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में आप विलियम शेक्सपियर का जो कोट हमने बताया था, व्हाट इज इन अ नेम, ये आप लिख सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा एक बात कहा था कि नाम चेंज, ये डिस्कशन करने, इसमें पढ़ने में कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास करने के लिए और भी बहुत सारा काम है, ठीक है। तो हमें डेवलपमेंटल पाथ कैसे इंडिया आगे बढ़े है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ये अननेसेसरी डिबेट में हमको फंसना चाहिए, ठीक है। इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये पूरा आपका ब्यूरो था भारत और इंडिया डिबेट का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको क्या याद क्या रखना है इसमें, अगर मान लीजिए 5 जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई क्यों भारत नाम इंडिया को, इंडिया का सिविलाइजेशनल लिंक से जो है वो करता है, भारत वर्ड इंडिया को सिविलाइजेशन के साथ लिंक करता है, तो उसमें आप आर्ग्यूमेंट में फेवर में लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि भाई इंडिया ही सही रहेगा, क्यों भारत जो है एक अननेसेसरी बर्डन हो जाएगा, या फिर एक अननेसेसरी डिबेट जो है इंडिया वर्सेस भारत का, तो आर्ग्यूमेंट आप अगेंस्ट में लिख सकते हैं। उसके अलावा कुछ कंट्री का आप एग्जांपल दे के भी सपोर्ट कर सकते हैं इस नेम चेंज वाले प्रोसीजर को, ठीक है। क्या क्या प्रोसीजर लगेंगे नाम चेंज करने में, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 58th अमेंडमेंट का आप जिक्र कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस पर क्वेश्चन जो भी आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही आने की संभावना है बहुत ज़्यादा, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप आने का संभावना बहुत ही कम हमको तो दिख रहा है, ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो विश्वागुरु बीपीएससी को, और फिर आप जो है 69 बीपीएससी मेंस की तैयारी में भाई लगे रहो बिल्कुल जी जान से, ठीक है। मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक जो है टेक केयर, ठीक है।